अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर नाज़रीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिअदाद कुल्ल मालूम मिल्लका। जादू, जिन, आसेब, शैतानी बीमारियां, जिनाती मसाइल, पोजेशन, ये सारे मामला डील करते हुए मुझे भी बहुत साल हो चुके। लेकिन एक अमूमी मसला जो देखने में आया वो ये है कि अक्सर हमारे पास आने वाले मरीज़ जो हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए। तो कुछ सूरतें जो नमाज की हद तक उन्हें याद हैं और वैसे ज़्यादातर जो है वो कुरान नहीं जानते। तो रुक़या शरिया में जब हम इलाज किसी का कर रहे होते हैं या वीडियोस पे एडवाइस करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कुरान से बहरहाल पढ़ना ही पड़ता है। तो आज एक आसान तरीके की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। ऐसे मरीज़ जो अपने घर में ये इलाज करना चाहें या हम तक आना चाहें, तरीका यही रहेगा। आपने क्या करना है, 2 रकात सलात हाजत को मामूल बना लेना है और कुरान में से आपने जो पढ़ना है औज़ बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और सिर्फ इतना पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। एक सांस में ज़ुबान हिलाए बगैर जितना आप विर्द कर सकें इसका करें, दूसरी सांस में करें और तीसरी सांस में करें। 21 दिन तक ये मामूल रात सोने से पहले आप जारी रखें। और अगला तरीका वो भी आजकल क्योंकि टच मोबाइल तकरीबन सब घरों में होते हैं, तो ऐसे मरीज़ जो कुरान नहीं पढ़े हुए वो इस तरीक़ेकार पे अमल कीजिए। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में सिर्फ़ ऑडियो यानी तर्जुमे के बगैर वाली सूरह रहमान आपने सुननी है, लेकिन उसका तरीका नोट ज़रूर कीजिए। गो मैंने पहले वीडियोज़ में इसके सेपरेट तरीका बताया हुआ है ये। आपने आँखें बंद कर लेनी है और ऑडियो को लगा लेना है। अल्लाह पाक से 2 दुआएँ माँगनी है। या अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत में हर किसी को माफ़ करता हूँ या करती हूँ जिसने कोई भी ज़ुल्म मेरे साथ किया है। तू भी अपनी जनाब से उसे माफ़ फ़रमा। इसके अलावा आप अपनी नेकियां याद कीजिए, कोई सी भी नेकी। ये याद रखना है कि नमाज़ पढ़ना नेकी नहीं है, रोज़ा रखना भी नेकी नहीं है। नेकियां और होती हैं, आप जानते हैं नेकियां क्या होती हैं। तो नेकियों को याद कीजिए और अल्लाह पाक की बारगाह में रूबरू पेश होके ये कह दीजिए कि या अल्लाह, मैं नादान हूँ, मेरे से ना जाने किसकी दिल आज़ारी और किसके साथ कोई मेरे हाथों नुकसान हो गया हो। या अल्लाह, मैं अपनी नेकियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करता हूँ या करती हूँ। सरकार जिसे चाहें तक़सीम कर दे। या अल्लाह, तू मुझसे भी राज़ी हो जा और जिस किसी ने मेरा नुकसान किया है उससे भी राज़ी हो जा और हमें माफ़ फ़रमा दे। ये 7 दिन सूरह रहमान आपने सुननी है, लेकिन दिन में 3 बार सुननी है। पानी हर दफ़ा पास रखना है और तिलावत ख़त्म होने के बाद आँखें खोले, कप उठा लें। इस पानी के 3 घूँट आपने पीने हैं, ज़ुबान हिलाए बगैर दिल में बहुत प्यार से अल्लाह कहें और 1 घूँट, अल्लाह दूसरा घूँट और अल्लाह तीसरा घूँट लें। 7 दिन लगातार ये तिलावत इसी तरीके पे सुनें। 8वें दिन तिलावत नहीं सुननी, लेकिन पानी आँखें बंद करके इसी तरह पीना है। ये तरीका जारी कीजिए 7 दिन के लिए और अलिफ लाम मीम का तरीका है 21 दिन के लिए। किसी मसले पे बात समझ ना आती हो तो हमारे वीडियोस को देखिए या डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मज़ीद गाइडेंस आप ले सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान रब है, रहीम है, रहमान है और आप ये बात अच्छी तरह जानते हो तो मायूस क्यों होते हैं। अमल कीजिए इस तरीक़ेकार पे। अगले प्रोग्राम पे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।